रीड सॉन्डर्स के पेश करदा प्रोग्राम जिंदा पानी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद के मुतालिक मुतासिर कुन पैगाम सुनने के लिए ब्राय मेहरबानी हमारे साथ शामिल हों। हेलो दोस्तों, मैं जो आपके साथ अगले कुछ मिनटों में बांटना चाहता हूँ वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मैंने एक किताब लिखी जिसका उन्वान भरपूर जिंदगी है और हकीकतन ये उसके मुतालिक है कि सिर्फ यसु मसीह ही जिंदगी दे सकता है और भरपूर जिंदगी दे सकता है। बल्कि यसु मसीह ने यूहन्ना 10 बाब में कहा है कि मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं। सबसे पहले मेरे पास एक सवाल है, क्या आपके पास जिंदगी है? क्या आपके पास हकीकी जिंदगी है? दूसरा सवाल यह है कि क्या आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं? भरपूर जिंदगी के उन्वान पर जो किताब मैंने लिखी है उसमें मैंने A.W. टोजर का हवाला दिया है। उसने ये कहा कि मेरे मुतालिक सबसे खास बात खुदावंद पर ईमान लाना है और इसीलिए मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप खुदावंद पर ईमान लाते हैं? मुझे बाइबल में याकूब की किताब में एक आयत बहुत पसंद है। याकूब 4 बाब उसकी 8 आयत में कहता है कि खुदा के नजदीक जाओ, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या खुदावंद है? क्या वो मेरी फिक्र करता है? शायद आप भी यही सवाल पूछ रहे हो। शायद आप अपने लिविंग रूम में बैठे हों या शायद आप किसी डिवाइस पे ये प्रोग्राम देख रहे हो। शायद आप गाड़ी में हैं या कहीं बाहर चहलकदमी कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या कोई खुदा है? क्या वो मेरी फिक्र करता है? मुझे उस जवान औरत के मुतालिक की कहानी याद है। वो तकरीबन 17 साल की है और वो अपनी पूरी क्लास के ज़हीन तुलबा में से एक है। उसके बहुत अच्छे ग्रेड आए थे। अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए वो इन मुश्किल इम्तहानात से गुजरी और उससे ये सवाल पूछा गया क्योंकि उसके साथी, उसके दोस्त, उसका खानदान, हर कोई ये सोचता था कि वो बहुत समझदार है और जिंदगी के मुतालिक बहुत कुछ जानती है। और इसीलिए किसी ने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ कि जिंदगी का मतलब क्या है, और उसका जवाब आम था। उसने कहा कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि जिंदगी का मतलब क्या है। जरा इसके मुतालिक सोचें। यहां पर एक ऐसी जवान औरत है जो तारीख, साइंस, रियाजी के मुतालिक कुछ नहीं जानती है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो इस जमीन पर क्यों है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। और शायद आज आप भी यही सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रीड, जिंदगी का क्या मतलब है? दुनिया भर में एक सर्वे किया गया है और बहुत से लोगों ने कहा कि वो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, कि वो रूहानी लोग हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का कोई मकसद, कोई मतलब नहीं है। कि अगर सवाल यह है कि जिंदगी का कोई मकसद है, क्या कोई माने हैं? और मैंने इस प्रोग्राम को रूहानियत को तलाश करने का उन्वान दिया है। आज शायद आप खुदावंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस सब के साथ खुदावंद आपको भी ढूंढता है। आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस कहती है वो तमाम चीजें जो खुदावंद ने तख्लीक की, उनमें से उसने सिर्फ आपको और मुझे अपनी छवि पे बनाया। और खुदावंद के ऐसा करने की वजह यह है कि वो आपसे दोस्ती करना चाहता था, वो आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहता था। और आदम वो पहला शख्स है जिसे खुदावंद ने तख्लीक किया, और हवा वो पहली औरत है और वो एक ऐसी जगह रहा करते थे जिसे बाग एदन कहा जाता था। वो बहुत खूबसूरत जन्नत की जैसी जगह थी और वक्त के उस लम्हे में खुदा और इंसान यानी आदम और हवा का खुदा के साथ कामिल रिश्ता कायम था। लेकिन देखें, खुदा ने हमें रोबोट नहीं बनाया। उसने हमें ऐसा बनाया कि हम उसके साथ रिश्ता कायम कर सकें। और पैदाइश की किताब में खुदावंद ने आदम और हवा को यह बताया कि तुम इस खूबसूरत बाग में से जो चाहे खा सकते हो, सिवाय उस एक दरख्त के फल के जो कि नेक और बद की पहचान का दरख्त है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि शैतान सांप के रूप में आया, उसने हवा को वरगलाया। उसने हवा से कहा कि क्या खुदा ने तुम्हें फल खाने से मना किया है? नहीं, तुम देखो वो फल कितना मजेदार दिखाई देता है, जाओ और उसमें से थोड़ा सा खाओ। और हवा ने वैसा ही किया जिसके लिए खुदा ने उसे मना किया है। उसने कुछ अपने शौहर को दिया, उसने खाया और इसी लम्हे खुदा और हमारे दरमियान जो रिश्ता था वो टूट गया। और इसीलिए आज आप इस कदर टूटे हुए हैं और खाली हैं। आपने मजहब की मदद ली, रिश्तों की मदद ली, आप मनशियात, शराब के आदी हो गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि रीड, मैं अभी भी टूटा हुआ हूँ, खालीपन महसूस करता हूँ। आप रूहानियत की तलाश में हैं, क्योंकि वो वाहिद हस्ती है जो आपकी जिंदगी एक माने दे सकता है, एक मकसद दे सकता है, जीने की वजह दे सकता है। खुदावंद का बेटा यीशु मसीह है, वो दुनिया का निजात दहिंदा है। और एक चीज जो आप इस पैगाम से सीख सकते हैं वो ये है कि यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करते वो आपकी फिक्र करता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि आपने और मैंने सब ने खुदा के हुजूर गुनाह किया है। लफ्ज गुनाह का मतलब खुदा के खिलाफ बगावत करना है, उसके हुक्मों के खिलाफ वर्जी करना है। आपने झूठ बोला, इसका मतलब आपने गुनाह किया। आपने लालच किया तो इसका मतलब है आपने गुनाह किया। आपने कोई चीज चोरी की तो आपने गुनाह किया। बाइबल मुकद्दस रोमियो 3 बाब 23 आयत में कहती है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदावंद के फजल से महरूम हो गए। आप खालीपन महसूस करते हैं और आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, इसीलिए हम रूहानियत की तलाश में हैं। आप जिंदगी के माने तलाश कर रहे हैं, आप खालीपन महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर ग्रुप था जिसे रोलिंग स्टोन्स कहा जाता है, और उनके पास 21वीं सदी के तमाम गाने थे। ये मशहूर तरीन गाने हैं जिन्हें हर वक्त सुना जाता है। और उस गाने का नाम सेटिस्फैक्शन था। और उस गाने के बोल थे जहां वो कहता है, मुझे इत्मीनान नहीं मिलता लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं। और शायद उस गाने के बोल इस वक्त आपके दिल के बोल को बयान कर रहे हैं।
کہ آپ روحانی تسلی حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن آپ تسلی کو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن تو بھی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جواب حاصل کر سکتے ہیں، اور جواب کسی چیز میں نہیں ہے، کسی شخص میں نہیں ہے، وہ یسوع مسیح میں ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا نے دیکھا کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے خدا کا تعلق آپ سے ختم ہو چکا تھا، اور خداوند نے ایک زبردست کام کیا۔ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، جس نے آسمان پر تخت کو چھوڑا، زمین پر آیا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور اسے وہ کیا جو ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ صلیب پر ہوا۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ریڈ کیا واقعی خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اگر آپ نے کبھی خدا کی محبت کے لیے سوال اٹھایا ہے، تو یسوع مسیح کی صلیب کی طرف دیکھیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ انہوں نے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوکے۔ جب یسوع مسیح صلیب پر تھا، وہ آپ سے محبت کر رہا تھا۔ بائبل مقدس یوحنا 3:16 میں کہتی ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، آپ یہاں پر اپنا نام رکھیں۔ خدا نے آپ سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہوا، دفن کیا گیا، لیکن 3 دن کے بعد پھر سے جی اٹھا۔ آج بھی یسوع زندہ ہے، اور وہ آپ کے دل میں اور آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے گناہ کی شرمندگی کو دور کر دینا چاہتا ہے، اور آپ کے دل کو اپنی محبت، اپنے اطمینان سے، معافی سے بھر دینا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بائبل نے یہ واضح کیا ہے کہ جب آپ مریں گے، اور ظاہر ہے کہ ایک دن آپ کو مرنا ہے اور مجھے بھی مرنا ہے، ہم ایک ایسی جگہ جائیں گے جو یا تو جہنم کہلائے گی یا جنت کہلائے گی۔ اب خدا محبت ہے، لیکن وہ پاک اور کامل بھی ہے، اسے گناہ سے نفرت ہے۔ آپ اپنے گناہوں سے مر جاتے۔ اگر یسوع آپ کو آپ کے گناہوں سے نہیں بچاتا، تو آپ ہمیشہ کی زندگی ایک ایسی جگہ گزاریں گے جو جہنم کہلاتی۔ آپ اداسی میں رہیں گے، ڈراؤنی، اور جہاں تنہائی ہوگی۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جو جنت کہلاتی ہے۔ اس کے متعلق سوچیں، جہاں مزید کوئی بیماری نہیں، جہاں مزید موت نہیں ہوگی۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ راستہ صرف یسوع مسیح ہے۔ یسوع نے یوحنا 14:6 میں کہا ہے کہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اور بائبل اعمال 4:12 میں کہتی ہے، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ یسوع آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہوا، وہ دفن کیا گیا، 3 دن کے بعد پھر سے جی اٹھا۔ اور بائبل کہتی ہے، جب آپ ایمان سے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کو میرے گناہوں کی خاطر صلیب پہ بھیجا، وہ پھر سے قبر میں سے جی اٹھا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے ایمان رکھتے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ ایسا کرنے کے بعد آخرکار آپ کو حقیقی زندگی حاصل ہوتی ہے، آپ کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ آپ خداوند کے ساتھ مذہب نہیں، آپ ایک رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ پاک روح آتا ہے، وہ آپ کے دل میں رہتا ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور آپ کو اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ آپ جب مریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ آپ کے پاس یسوع کو جاننے اور اپنی زندگی کے باقی دن اس کے ساتھ گزارنے کی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح آپ کے ٹوٹے پن کو دور کر کے آپ کو مکمل کر دیتا ہے۔ وہ آپ کی تنہائی کو دور کر کے آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو موت سے زندگی کی طرف لے آتا ہے۔ بائبل یرمیہ 29:11 میں کہتی ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ کیا آج آپ کو ایک مستقبل اور امید چاہیے؟ آپ کو یہ رشتوں میں یا پھر منشیات یا شراب میں نہیں ملے گی، آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ ذاتی رشتہ قائم کرنے سے ملے گی۔ اور ٹھیک اسی طرح جیسے گناہ کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے آدم اور حوا کا خدا کے ساتھ رشتہ تھا، اسی طرح آپ بھی خدا کے ساتھ وہ رشتہ قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے آدم اور حوا نے ایمان سے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ میں ایک تقریب میں یہ بات کر رہا تھا، اور میں اس جوان عورت کو کبھی نہیں بھولوں گا جو میرے پاس آئی۔ وہ بہت جوان تھی، تقریباً 15 سال کی تھی، اور وہ کانپ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی، وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ در حقیقت جس درد سے وہ گزر رہی تھی، اس قدر اسے بڑا صدمہ پہنچا تھا کہ اس کے دوستوں کو اسے اٹھا کے میرے پاس لانا پڑا۔ اس نے کہا، ریڈ، میں تمہیں اپنی کہانی بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، میں محبت کو کبھی نہیں جان سکی، مجھے زندگی میں کوئی مقصد نہیں مل سکا۔ مجھے ان لوگوں نے مسترد کیا جو کہا کرتے تھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا، میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں اور اپنی زندگی ختم کر دینا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میری فکر نہیں کرتا۔ وہ بہت رو رہی تھی، لیکن پھر مجھے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نظر آئی، اور اس نے اپنے آنسو پوچھنا شروع کیے، اور اس نے کہا، لیکن ریڈ، جب میں نے آج رات تمہیں یسوع کے متعلق بات کرتے سنا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے، کہ اس نے مجھ سے اس قدر محبت کی کہ وہ صلیب پر چڑھ گیا اور میرے گناہوں کی خاطر ہوا اور پھر سے جی اٹھا، اور پھر اس نے اپنے آنسو پوچھنا شروع کر دیے اور اس کی مسکراہٹ اور بھی بڑھ گئی۔ ریڈ، آج رات میں یسوع سے التجا کرتی ہوں کہ وہ میرا خداوند اور نجات دہندہ بنے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے میری زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے محبت کا احساس ہوا ہے، مجھے زندگی میں آج پہلی مرتبہ امید ملی ہے، اور پہلی مرتبہ مجھے آخرکار جینے کی ایک وجہ ملی ہے۔ کیا آپ بھی روحانیت کی تلاش میں ہیں؟ کیا آپ بھی اپنے خالق کے ساتھ رابطہ رکھنے کے آرزومند ہیں؟ آپ ابھی اسی وقت یسوع مسیح پر ایمان لا کر ایسا کر سکتے ہیں۔
बाइबल रूमी 5 बाब 8 आयत में कहती है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। और बाइबल मुकद्दस यूहन्ना 1 बाब 12 आयत में कहती है, लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उनके नाम पे ईमान लाते हैं। आप यीशु मसीह में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं दुआ में आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ। ये दुआ मैं उस वक्त करता हूँ जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत देता हूँ। मेरे साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं कि आप यीशु के साथ एक नया रिश्ता शुरू करने वाले हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो आपसे लाजवाल मोहब्बत करता है। आपने खुदावंद को अपनी जिंदगी में आने की दावत दी है और आप चाहते हैं कि यीशु आपका खुदावंद और निजात दहिंदा बने, और आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो आपके गुनाहों की खातिर मुआ और फिर से जी उठा। मेरे साथ मिलकर दुआ करें। मेरे प्यारे खुदा, मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मैं ईमान रखता हूं कि तूने अपने बेटे यीशु को मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर भेजा और वह कब्र में से जी उठा। दावा देता हूं कि तू मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में आ। खुदावंद यीशु मसीह, मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर। तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी। अब मैं ईमान से अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। तुझसे मिन्नत करता हूं कि तू मेरी जिंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ मांगता हूं, आमीन, आमीन। आपने यीशु के साथ एक नए रिश्ते का आगाज करने के लिए दुआ की है, तो मैं खुदा के खानदान में आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आपसे कुछ ये सवाल करे कि क्या आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं यीशु पर ईमान लाता हूं। वो मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरा खुदावंद है। आप स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे होंगे। मैं आपको हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि आप यहाँ मौजूद लोगों से राब्ता करें ताकि आप यीशु के साथ अपना रिश्ता बहाल कर सकें। व्हाट्सएप पे कॉल करें, सिर्फ स्क्रीन पर दी गई हिदायत पर अमल करें, लेकिन मुझे जरूर बताएं कि कहें रीड मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है। बाइबल रूका 15 बाब में कहती है कि जब कोई गुनाहगार अपने निजात दहिंदा को कबूल करता है तो आसमान पर जश्न मनाया जाता है, और इस वक्त फरिश्ते जश्न मना रहे होंगे, और आपने यीशु को कबूल किया है। मैं सबसे पहले आपको खुदावंद के खानदान में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। आपको यीशु में एक नई जिंदगी मिली है। बराए मेहरबानी स्क्रीन पर दी गई हिदायत पर अमल करें, इस नंबर पर कॉल करें और हमें बताएं कि आपने यीशु के साथ एक नए रिश्ते का आगाज करने के लिए दुआ की है। खुदावंद आपको बरकत दे। आपके पास यीशु मसीह के लिए जीने की वजह है, जो आपसे मोहब्बत करता है और आपकी फिक्र करता है। आमीन। हमारे प्रोग्राम जिंदा पानी को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कुछ सवाल है तो हम आपको दावत देते हैं कि स्क्रीन पर दी गई मालूमात के जरिए हमसे राब्ता करें।